हमारे जो JLKM के जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम मातो, उनके झारखंड को लेकर क्या विजन है और उस विजन को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, तो उनके विजन को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, ताकि वो कार्यकर्ता हमारे झारखंड की जो 3.5 करोड़ जनता है उन लोगों तक पहुंचे और हमारे जो JLKM के जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम मातो, उनके विचारधारा को, उनका जो विजन है झारखंड को लेकर वो जन जन तक पहुंचे और JLKM की पार्टी को एक मजबूती मिले और आने वाले विधानसभा चुनाव 2024 में उनको मजबूती से हम लोग सरकार के रूप में देखें। क्षेत्र में आकर के यहाँ के लोगों में जिस प्रकार से JLKM पार्टी बदलाव की बात करती है, तो उन लोगों में क्या बदलाव आपने देखा? देखिए, नो डाउट, ये मैं बरकट्टा विधानसभा की बात नहीं करूंगी। इनफैक्ट अगर आप पूरे झारखंड में देखें तो एक बदलाव की क्रांति बदल चुकी है। यहाँ पे मैंने आने के बाद मैंने यहाँ पे लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे स्थानीय विधायक लोगों को कितने लोग जानते हैं, तो यहाँ पे मुश्किल से 10 आदमी ने हाथ उठाया होगा, 10 महिलाओं ने हाथ उठाया होगा कि स्थानीय विधायक को जानते हैं। लेकिन जब मैंने टाइगर जयराम मातो का नाम पूछा तो यहाँ पे 100% जनता, जो कि मतलब गरीब जनता है, जो कि मतलब यहाँ पे गांव की जनता है, जिनके पास आई थिंक टीवी भी नहीं है, जिनके पास आई थिंक मोबाइल भी नहीं है, जिनके पास आई थिंक रेडियो भी नहीं है, वो भी टाइगर जयराम मातो को जानती है। तो ये जो क्रांति है, ये जो बदलाव है, आप बरकट्टा विधानसभा में नहीं, ये पूरा बदलाव आप झारखंड के पूरे विधानसभा में देखने को मिलेगा आपको। बरकट्टा विधानसभा में JLKM का कैसा उम्मीदवार होना चाहिए जो अभी वर्तमान विधायक है उसको हरा सके? देखिए, नो डाउट, जो भी JLKM की पार्टी जिसको भी विधायक बनाएगी, जिसको भी टिकट देगी, वो बहुत समझ के बिठाएंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ की जो बरकट्टा की जो विधानसभा यहाँ की पब्लिक किसको चाहती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो यहाँ का अगर टिकट दिया जाए, उसके अकॉर्डिंग अगर JLKM की पार्टी उसको अगर टिकट देती है, ये देखिए केंद्रीय कमेटी का क्या निर्णय होगा ये तो नहीं बता सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, अगर पब्लिक पोलिंग लिया जाए, पब्लिक पोलिंग के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे अगर बरकट्टा विधानसभा के लिए अगर टिकट देती है, तो नो डाउट कि मतलब उतना मुश्किल नहीं होगा ये बरकट्टा विधानसभा को निकाल पाना JLKM के पार्टी के लिए। भाषण में देखें कि कातिल और खंजर का जिक्र किए और यहाँ की स्वास्थ्य विभाग को आप अमेरिका से कंपेयर किए और यहाँ की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है, जिस तरह यहाँ हॉस्पिटल में जो इलाज चलता है, उस तरह जो लचर व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जयराम की पार्टी कैसे दूर करेगी? देखिए, नो डाउट जयराम की पार्टी सीधे डायरेक्ट मुद्दों पे बात करती है। जिस तरह से जिस तरह से मंत्री जो है, जिस तरह से विधायक है, गोल गोल घुमा के भाषण देते हैं, मुझे नहीं लगता कि टाइगर जयराम मातो ऐसे भाषण देते हैं। वो एक्चुअली टाइगर जयराम मातो भाषण नहीं देते हैं, वो सीधे मुद्दों की बात करते हैं। और जिस तरह से देखिए, हम लोग जो मतलब इंडिया की जो पब्लिक है, जो झारखंड की पब्लिक है, हम लोग को SGST CGST मतलब SGST मतलब स्टेट का GST, CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का GST, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को क्यों पे करते हैं? टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को इसलिए पे करते हैं कि ताकि हमारे बच्चे फ्री पढ़ सके, हमारे घर में बिजली फ्री आ सके, हमारे घर में क्या हो सके, हमारे घर में बिजली फ्री आ सके, बिजली पानी फ्री हो सके और हमारे हेल्थ भी हमारे लिए क्या हो सके, जो हॉस्पिटल से वो फ्री हो सके। लेकिन आप देखिए, आपको कितने घंटे की बिजली मिलती है? आपके बच्चे कितने बच्चे झारखंड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो कितने बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात ही छोड़िए, यहाँ का झारखंड का आदमी, झारखंड का जो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है रिम्स है, मुझे नहीं लगता कि झारखंड के रिम्स में, झारखंड के मेडिकल कॉलेज जो है रिम्स में जितने बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, उतने किसी प्राइवेट उतने बड़े बड़े इक्विपमेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध होंगे। फिर भी झारखंड की जनता रिम्स जाने से डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम है बहुत चरमराया हुआ है। लोग डरते हैं रिम्स जाने से, क्योंकि उन लोगों को लगता है अगर रिम्स यदि लगली, मैंने कई लोगों से भी पूछा है कि ना, हम उनको सजेशन देते हैं कि भाई इसको रिम्स ले जाओ, फ्री इलाज होगा, वहाँ पे बड़े बड़े इक्विपमेंट है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है। पर जनता डायरेक्ट बोलती है ना दादा, रिम्स यदि लगबो ना तो लॉकटा हमारे मोड़ी का तो नहीं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सिस्टम है, सिस्टम में कहीं ना कहीं छेद है। तो इस सिस्टम का जो छेद है, इसको भरने का काम केवल टाइगर जयराम मातो कर सकते हैं। क्योंकि चूंकि आज 24 साल का झारखंड है, अगर यहाँ पे अगर सरकार चाहती तो बहुत सारी शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ की जो पब्लिक व्यवस्था जो है, उसको दूर कर सकती थी। पर कोई भी सरकार इसको करने का काम नहीं करते, सब अपना झोला भरने के काम करती है। जैसे मैंने कहा था कि एक कहावत मैंने कही थी, एक शेर मैंने कहा था कि कत्ल हुआ हमारा इस कदर टुकड़ों में कि कभी खंजर बदल गए, कभी कातिल बदल गए। सेम चीज, कभी खंजर बदल जाते हैं, कभी कातिल बदल जाते हैं, पर झारखंड को इसी तरह से लूटा जा रहा है और इसका कत्लेआम किया जा रहा है। आप पहले अमेरिका में रहते थे और झारखंड में आप यहीं से पढ़ाई लिखा करके गए, फिर वहाँ कुछ दिन रहे, काम किए। यहाँ की व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्था में क्या आपको फर्क नजर आ रहा है? देखिए, नो डाउट बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले तो मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि मैं अमेरिका काम करने के लिए नहीं गया था। मैंने अपनी PhD IIT धनबाद से 2022 में कंप्लीट की थी और PhD के जो ऊपर की पढ़ाई होती है वो पोस्ट डॉक्टरेट की होती है, PDF की होती है, उसके
लिए मैंने वहाँ पे यूएसए में अप्लाई किया था, तो यूएसए की गवर्नमेंट में मुझे वहाँ पे 1 साल पढ़ने के लिए वहाँ पे मुझे बुलाया था स्कॉलरशिप देके। तो 1 साल पढ़ने के बाद नो डाउट वहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट का पोजीशन मिलता है, पर मैंने वहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट का पोजीशन ना लेके मुझे लगा है कि चूंकि मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और उन लोग ये चीज़ कहते हैं कि अगर आपकी शिक्षा आपके गाँव के काम, आपके देश के काम, आपके राज्य के काम नहीं आए, आपकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। तो इसी विचारधारा से मैं अपना झारखंड वापस आया, और झारखंड वापस आने के बाद गाँव में मैं लोगों को उच्च शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके सामने आने वाली समझ, चूंकि नो डाउट झारखंड में शिक्षा की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि झारखंड में जो गांव के बच्चे हैं, जो रिमोट एरिया के बच्चे हैं, उनके पास जानकारी की कमी है। ऐसा मुझे कोई डाउट नहीं है कि झारखंड के बच्चों में टैलेंट की कमी है। नो, झारखंड के बच्चों में कूट के टैलेंट भरा हुआ है, पर उनके पास जानकारी की कमी होने के कारण, फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी होने के कारण, और बहुत सी सारे अवेयरनेस के कारण वो लोग कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो इसी अवेयरनेस के कारण मैं गांव में घूमकर लोगों को ये जागरूकता अभियान फैला रहा हूं, ताकि गांव के बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए और झारखंड एजुकेशन के मतलब इस पे आगे बढ़ सके। दादा मेरा आखिरी साल रहेगा, और कितने दिनों बाद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी? देखिए, अभी प्रत्याशियों का जो एनालिसिस है वो चल रहा है। जो हमारी केंद्रीय कमेटी की टीम है वो जो मतलब मंथन कर रही है, जब सुटेबल कैंडिडेट सारे विधानसभाओं में मिल जाएंगे तो उनका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। और आई थिंक इसी वीक मतलब टर्म बाय टर्म मतलब ये का मतलब जो कैंडिडेट है उनका अनाउंस होने वाला है टर्म बाय टर्म। एक ही बार सारे, मुझे नहीं लगता कि एक ही बार सारे मतलब प्रत्याशियों का मतलब अनाउंसमेंट होगा। तो टर्म बाय टर्म आई थिंक बहुत आने वाले समय में, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग है, जिस तरह से मीटिंग कर रही है, मुझे लगता है कि अक्टूबर 15 तक यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगा। तो मुझे लगता है इससे पहले ही हमारी जो केंद्रीय कमेटी की टीम है जो इस पर मंथन कर रही है, प्रत्याशियों पर मंथन कर पा रही है, जल्दी ही इसकी घोषणा कर देगी। What do you want to bring a change the politics of Jharkhand? See, like the politics of Jharkhand is really literally it's a very good question. See, the Jharkhand is like it's like 24 after 24 year even we are lot of people are employed and see like the education system is not so well here. Like there are so many industry and the minings here, but still people are moving outside of this state. So I think a proper niyojan niti, a proper Asthaniya niti should be implemented so that like the migration of the people in the Jharkhand can be stopped. So like if the government, if the Tiger Jairam is will be the CM of this Jharkhand, so I think he will be thinking of the people, about the people of the Jharkhand, and this kind of issue like education, like unemployment, like migrations, this will be stopped, I think. How will you convince the public? See, like this time, as I say, this time like the peoples of the Jharkhand are emotionally connected to the Tiger Jairam Mato. Have you seen the crowd over here? More than 2,000 people are here. Why? These are not the people who brought here by giving money. They are the people who attracted by the whatever Tiger Jairam Mato has conveyed the message. These are the value of the message of Tiger Jairam Mato who attract the people. So I think these people are like emotionally connected to the Tiger Jairam Mato, or no doubt they will be giving vote, and they are seeing Tiger Jairam Mato as a future CM. What's the plan against BJP and JLK? See, our plan will be the connecting to the people. Like, see, we are the people's party. See, you can see, like within three year of this party, like we are creating history in the like India. No party has India. No political party in India is like grow this much. The way the JLKM has been grow. So I think the people of the Jharkhand are well connected to us, and they are understanding the message. Whatever our Supremo has giving message to the people, they are well understood. They are thinking like Tiger Jairam Mato can think about themselves. Tiger Jairam Mato can do something for them. Tiger Jairam Mato can do something for the like future, like for the youth of the Jharkhand. They are thinking Tiger Jairam Mato is the only one person in the Jharkhand who is thinking about the Jharkhand. No other political party can think about the Jharkhand the way Tiger Jairam Mato is thinking. But JLKM party is the newest party in Jharkhand. How do you think about this? See, no doubt, as you have seen, the party is only 3 year old. Not only 3 year old. The party is only 1 year old. I can say it means only 1 year. I think the party has been the foundation stone of the party has been founded last 1 year, and I think last 2 months back we have got the registration from the Election Commission of the India. But the kind of crowd you can see in this like Sabha, in this Badlav Sabha, if you see the Badlav Sabha of the Tiger Jairam Mato, the people rush toward the Tiger Jairam Mato. Why? They are thinking
are thinking like Tiger Jairam Mato is Masiha for them. Tiger Jairam Mato is the only one people in all over the Jharkhand who is talking about the rights of Jharkhand, who is talking about the like future of the Jharkhand, who is talking about the like education of the Jharkhand, who is talking about like the unemployment of the Jharkhand, he is only talking about the displacement of the Jharkhand. So these are the main things through which the people are getting connected to the Tiger Jairam Mato, and I think the giving the peoples of the Jharkhand, I think 3.5 crore publics of the Jharkhand giving full support to the Tiger Jairam Mato, as you can see in his sabha. So I बरकट्टा विधानसभा